नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। पोस्टल एम्प्लॉयज़ का सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये, और इससे रिलेटेड एक बड़ा मुद्दा आज उठाना चाहेंगे। आप सभी को पता है क्रूशियल डेट जो थी 1 जनवरी कर दी गई है, और इसके बारे में आपको बताएंगे। पूरे देश में जितने भी पोस्टल एम्प्लॉय है और बाकी एम्प्लॉयज़ है बहुत ही नाराज़ है इस स्पेसिफ़िक ऑर्डर को लेके, क्योंकि उनका 3 महीना ही नहीं पूरा साल बर्बाद होने जा रहा है। 1-2 एम्प्लॉयज़ की बात नहीं, हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉयज़ इनएलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके बारे में आज पूरा ऑर्डर आपको बताएंगे, सिलसिलेवार से समझाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई है। 2021 का ऑर्डर अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है कि किस तरह से डीओपीटी ने खुद डेट को चेंज किया था। 1 जनवरी से हटाकर 31 मार्च कर दिया था। 3 महीने का रिलैक्सेशन मिला था, इससे पहले 1 जनवरी हुआ करता था। तो बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है, अगर रिलैक्सेशन हटाना ही था तो पिछले साल रिलैक्सेशन दिया ही क्यों, यानी 2021 में क्यों रिलैक्सेशन दिया। लोगों की उम्मीद जग गई, सारे एम्प्लॉयज़ खुश हो गए, प्रिपरेशन करने लग गए। यहाँ तक कि जो 2021 का बैच है वो तो प्रमोशन भी ले चुका है, तो 2022 वालों के साथ क्यों ये नाइंसाफ़ी हुई। बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। कैट में अगर मुद्दा उठता है तो सीधे तौर पे डीओपीटी की हार होनी है। तो इसके बारे में आपको बताएंगे। ये 2021 का ऑर्डर है, जब डीओपीटी ने रिलैक्सेशन दे दिया था एलिजिबिलिटी सर्विस में, और जो क्रूशियल डेट है उसको 1 जनवरी से हटा के 31 मार्च पिछले ही साल किया था, और काफ़ी लोग प्रमोशन भी इसके वजह से ले पाए थे। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है क्यों किया था। क्योंकि नॉर्मली जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया या दूसरे डिपार्टमेंट हो गए या मिनिस्ट्री हो गए, वो एक फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलती है, अप्रैल टू मार्च के हिसाब से चलती है, तो उस अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सही रहती है एग्ज़ामिनेशन बेसिस पे भी। तो इस वजह से चेंज कर दिया था, और सारे कंसल्टेशन के बाद ही ये चेंज किया था। 4th पैरा में आप देख सकते हैं, यूपीएससी से भी कंसल्टेशन लिया था, दूसरे मिनिस्ट्री से भी लिया था। सारे कंसल्टेशन के बाद ये फिक्स हुआ था कि अब 31 मार्च जो होगा वो होगा एक क्रूशियल डेट। ठीक है, तो ये 2023 तक के लिए ऑर्डर निकला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021, 22, 23। 2021 के तो पोस्टल एम्प्लॉय हो गए, दूसरे एम्प्लॉय हो गए, वो प्रमोशन भी ले चुके हैं इसका फ़ायदा उठा के। पर 2022 और 23 वालों के साथ क्यों ये नाइंसाफ़ी, ये बड़ा सवाल है। तो ये हमने आपको 2021 का ऑर्डर दिखाया, और अभी जो एक ऑर्डर आया है जिसमें रिलैक्सेशन को दिया गया है, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 मई का वो ऑर्डर जिसने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निराश कर दिया, क्योंकि रिलैक्सेशन हटा दिया गया तो हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉय इस साल एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं सकते। जो प्रिपरेशन कर रहे थे उनका तो दिल टूटा ही टूटा है। काफ़ी लोगों का यहाँ पे कन्फ्यूजन भी जाग गया है कि क्यों हटाया गया। तो ये आपको बता दें, यहाँ पे मई 6, 2022 का ऑर्डर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको फिर रिव्यू किया गया, डीओपीटी ने फिर रिव्यू किया, और इसके बाद हटा दिया गया। 3 महीने का जो रिलैक्सेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ये ऑर्डर आपके स्क्रीन पे है। तो अगर इसको हटाना ही था 2022 में, तो 2021 में ये ऑर्डर लाया क्यों गया, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर 1 जनवरी ही से रखना था तो बहुत सारे पोस्टल एम्प्लॉयज़ जो आशा लेके बैठे थे, या दूसरे एम्प्लॉयज़ आशा लेके बैठे थे कि एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, तैयारी भी कर रहे थे, तो उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। आप सभी पोस्टल एम्प्लॉयज़ को एक होने की ज़रूरत है, और अपने अपने यूनियन को लेटर लिखिए और उनको इन्फॉर्म कीजिए, ताकि एग्ज़ाम से पहले इसको वापस चेंज किया जाए। मुद्दा यहाँ पे ये है कि ये जो प्रमोशन है ये खुद से लिया जाता है, एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद कोई देता नहीं है। तो अपने एलिजिबिलिटी कंप्लीट होने के बाद लोग एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, इसके बाद मिलता है। तो ये आपके हक़ का चीज़ है, आपको ये मुद्दा ज़रूर उठाना चाहिए। अपने अपने यूनियन से कांटेक्ट कीजिए जल्द से जल्द, और ख़ुद भी लेटर लिखना स्टार्ट कर दीजिए डायरेक्टरेट में दिल्ली में। ठीक है, ये ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय यूनियन है, पोस्टमैन और एमटीएस की। इन्होंने अब मुद्दा उठा दिया है, और मेंबर ऑफ़ पर्सनल जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डाक भवन में, उनको लेटर लिख दिया है। ये सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर करके यहाँ पे लिखी है कि 2023 तक ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई थी। काफ़ी सारे एग्ज़ाम कैंसिल भी हो गए, कई सारे एग्ज़ाम कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो इस टाइम पे ये डिसीजन लेना गलत होगा। क्योंकि तो आप सभी को बता दें कि ये आप जितने भी पोस्टल एम्प्लॉयज़ हैं या दूसरे एम्प्लॉयज़ भी है, भले ही आप एलिजिबल है या नहीं है, अपने अपने यूनियन में जाके कांटेक्ट कीजिए, उनको लेटर लिखवाइए, अपने अपने सर्कल सेक्रेटरी से कहिए उनको दिल्ली पे फॉरवर्ड करें, ताकि ये डिसीज़न वापस लिया जा पाए। क्योंकि एग्ज़ाम्स काफ़ी करीब है,
आप सभी को पता है अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम है, तो इससे पहले डिसीजन बन जाना चाहिए। यूनियन भी यही कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको रेफरेंस आए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वरना वो बाद में अगर मानती नहीं है डिपार्टमेंट तो कैट में भी जाने को तैयार है। आप सभी को एक साथ होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके हक़ की लड़ाई है। नुकसान यहाँ पे आपको 1 साल का हो जाएगा। तो एक और चीज़ आपको नोटिस भी करवाना चाहेंगे, 6 मई वाले लेटर में यहाँ पे जो कैंसलेशन हुआ था, कैंसिल कर दिया गया था ये रिलैक्सेशन, इसमें बताया जा रहा है कि डीपीसी के थ्रू जितने होती है, यानी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के थ्रू जितने प्रमोशन होती है उसके लिए 3 महीने का रिलैक्सेशन होगा। लेकिन LDCE जो यानी जो एग्ज़ाम दे के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के जो प्रमोशन होते हैं उस पर ये सर्विस कंडीशन अप्लाई नहीं होंगी। तो इसमें अगर ये अप्लाई नहीं होनी थी तो 2021 वाले एग्ज़ाम में इतने सारे लोगों का जो प्रमोशन हुआ एग्ज़ाम देकर उसमें क्यों अप्लाई हुई, ये बड़ा सवाल उठ के आएगा। तो दोनों तरफ से वो फंसने वाले हैं। तो इस चीज़ पे आप लोग गौर कीजिएगा और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिए। अपने यूनियन को जो आप चंदा देते हैं तो उसका जो आपका जो हक़ है वो लड़ने के लिए भी उनको ज़रूर कहिए। धन्यवाद।